यदि आपको पहरेदार की आवश्यकता पड़ रही है तो आप आज़ाद नहीं हैं। अगर आपको अपने घर में रात को ताला लगा करके सोना पड़ता है तो आप आज़ाद नहीं। आप बहुत ताकतवर थे हनुमान जी, लेकिन उसके बावजूद भी बाली से मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, रावण से मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। इतने शक्तिशाली होते हुए भी गुफाओं में छुपते छुपाते घूम रहे थे। श्री राम और लक्ष्मण गए, उनको वो विद्या दी कि संसार का सबसे लंबा पुल बांध करके रावण के घर में घुस करके, शक्तिशाली रावण के घर में घुस करके उसको नष्ट कर दिया। ये विद्या का असर होता है कि राष्ट्र महत्वपूर्ण है या परिवार महत्वपूर्ण है, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता देते। आचार्य जी, जैसे आपने बताया कि महाभारत तक जो वेदों की शिक्षा थी, लेकिन उस वक्त भी दुर्योधन के जैसे लोग पैदा हुए, इसका क्या कारण है? नमस्ते, मैं आसिफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मेरे साथ है आचार्य धर्मपाल जी, और राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत योगदान दे रहे हैं। जगह जगह पर जाके जो सनातन धर्म की शिक्षा है उसको दे रहे हैं लोगों को। और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये जो गांव-गांव में जाकर इस सनातन धर्म की शिक्षा लोगों को दे रही है, उसके पीछे का कारण क्या है? आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। देखिए, जो हम सब यहाँ गांव-गांव रह करके ये जो हमारा हिंदू वर्ग है, इस हिंदू वर्ग को हमें सनातन विद्या की तरफ ले चलना है, क्योंकि जब तक ये सनातन को नहीं समझ पाएगा। सनातन एक ऐसी विद्या है जो महाभारत से पूर्व की विद्या है। जो हमारे राम और कृष्ण थे वो सनातनी थे, सनातन विद्या से ओतप्रोत थे। तो जब जब ये सनातन विद्या से ओतप्रोत हिंदू रहा है, तब तक अपनी रक्षा और राष्ट्र की रक्षा करता रहा है। लेकिन जब से ये अपने उन सिद्धांतों को भूला है, उन सिद्धांतों को इसने महाभारत के पश्चात से लगभग भूलना शुरू कर दिया था, क्योंकि जो इन सिद्धांतों को सिखाने वाले थे, पढ़ाने वाले थे, वो कहीं ना कहीं उस महाभारत युद्ध में मारे गए। तो सिखाने वाला जब कोई नहीं रहा, तो विदेशी आक्रांता आकर के जैसी विद्या उन्होंने दी, उसके हिसाब से ये अपना चलते रहे, क्योंकि जैसी शिक्षा होती है वैसी व्यक्ति बन जाता है। तो अपनी विद्या छोड़ करके ये उन विदेशियों की शिक्षा पर आ गए। अच्छा आचार्य जी, जैसे आपने बताया कि महाभारत तक जो वेदों की शिक्षा थी, लेकिन उस वक्त भी दुर्योधन के जैसे लोग पैदा हुए, इसका क्या कारण है? देखिए, ये कारण इसलिए रहा है क्योंकि हमारा एक महापुरुष हुआ है जिसका नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती। वो एक ऋषि थे। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि महाभारत से ही बिगड़ी है। वो कहते हैं महाभारत से 1000 वर्ष से पहले ही बिगड़ना प्रारंभ हो गई थी ये व्यवस्थाएं। और ये क्यों बिगड़ी, इसका भी उत्तर लिखते हैं। जब व्यक्ति के पास अथाह ऐश्वर्य हो जाता है तो उसके बाद आलसी और प्रमादी होने लगता है। आलस्य और प्रमाद के कारण विद्या छूट गई, और जब विद्या छूट गई तो दुर्दिन तो आना ही था। कि राष्ट्र महत्वपूर्ण है या परिवार महत्वपूर्ण है, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता देते। देखिए, राष्ट्र घर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्र महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो घर सुरक्षित रहेगा। जिस घर की सुरक्षा के लिए, जिस घर के ऐश्वर्य के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, और 1 मिनट में कोई आए, डाकू आए, चोर आए, और 1 मिनट में वो चोरी करके ले जाता है, परिवार को बर्बाद कर देता है। देखो, मैं आज़ादी इसलिए नहीं मानता। वर्तमान में सब लोग कहते हैं कि राष्ट्र आज़ाद है। आज़ादी कहाँ की आज़ादी? यदि आपको पहरेदार की आवश्यकता पड़ रही है तो आप आज़ाद नहीं हैं। अगर आपको अपने घर में रात को ताला लगा करके सोना पड़ता है तो आप आज़ाद नहीं, आप तो बंद हैं। आज़ादी उसका नाम है कि आपको ताले की आवश्यकता ना पड़े, आपको पहरेदार लगाने की आवश्यकता ना पड़े, तो तब समझना कि आप आज़ादी में जी रहे हैं। तो उन्हीं व्यवस्थाओं के लिए हम जितने भी अपना हिंदू वर्ग है उसको ये समझाने का प्रयास करते हैं कि अपनी उसी विचारधारा पे आओ। उसी राम और कृष्ण की विचारधारा वही सनातनी विद्या थी, और हम वही सनातनी विद्या गांव-गांव जाकर के 2-2 दिन के गुरुकुल लगाते हैं। अभी टीक में गुरुकुल लगेगा 16 और 17 में। तो आप सब निवेदन है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उस सनातन विद्या को आप लीजिए, ताकि हमारे जितने आसपास के लोग हैं वो इस विद्या को ग्रहण करके एक व्यवस्थित समाज का निर्माण कर सकें। ये जरूरी है। नहीं तो जब भी सनातन की विद्या पद्दलित होगी, जब भी सनातन की विद्या दूर होगी, तब क्या होगा? तब अव्यवस्थाएं बढ़ेंगी इस देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर। और उन अव्यवस्थाओं से हमें, और साथ में एक बात और भी कहना चाहूँगा, अगर सनातन की विद्या नहीं है तो हमें किसी कवि ने कहा है, कवि ने ये कहा है कि हम डरते हैं छल छंदों से, हम डरते हैं छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है घर के ही जय चंदों से। ये वास्तव में ये तभी होता है
जब हम पूरी विद्या के साथ इस जीवन को नहीं संवारते। और ये विद्या केवल और केवल वर्तमान में 2 दिवसीय लघु गुरुकुल में ही दी जाती है, जो सनातन की विद्या है। तो आप जरूर पहुँचे, जिससे हम अपने राष्ट्र को सुरक्षित कर सकें। जी बिल्कुल सही। और हमें तो अब तक यही शिक्षा दी गई थी कि खुद आगे बढ़ो, अपने लिए कार्य करो, कोई भी राष्ट्र के लिए की बात कोई करता ही नहीं। विद्या से किस तरीके से राष्ट्र की रक्षा हो सकती है, एक बार ये आचार्य जी और बता दें। देखिए, विद्या से राष्ट्र रक्षा का मैं थोड़ा सा एक उदाहरण देना चाहूँगा। हम जिसको पूछते हैं श्री हनुमान जी, सभी जानते हैं बजरंगबली हनुमान जी को, सुग्रीव को जानते हैं, बहुत ताकतवर थे हनुमान जी। लेकिन उसके बावजूद भी बाली से मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, रावण से मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। इतने शक्तिशाली होते हुए भी गुफाओं में छुपते छुपाते घूम रहे थे। श्री राम और लक्ष्मण गए, उनको वो विद्या दी कि संसार का सबसे लंबा पुल बांध करके रावण के घर में घुस करके, शक्तिशाली रावण के घर में घुस करके उसको नष्ट कर दिया। ये विद्या का असर होता है। तो राष्ट्र में इस समय हिंदुओं के पास सनातनी विद्या होनी अति आवश्यक है, और उसी के लिए हम लोग जगह जगह 2-2 दिन के गुरुकुल लगाते हैं। सर गुरुजी कब से प्रयास कर रहे हैं आप? इसका हम लगभग 2007 से हम पूरी तरह से लगे हुए हैं, 2007 से। और इस हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम और दिल्ली और कुछ हिस्सा राजस्थान का, बिगड़ी हुई व्यवस्था को साल हो गए लगभग 5000 साल। 5000 साल से ये बिगड़ी व्यवस्था, और आज इतनी बिगड़ गई कि ये हिंदू अपने आप को ये भी नहीं समझ पा रहा है कि मैं हूँ क्या, मेरा अस्तित्व क्या है। मात्र रामकृष्ण को मानते हुए भी ढंग से रामकृष्ण को ये जानता नहीं है। तो बिगड़ने में 5000 साल लगे हैं, तो 10,000 साल तो चाहिए ही सुधरने के लिए। काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन हम लगे हैं, और आगे से आगे दीप से दीप जैसे जलता है, आगे से आगे बढ़ रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं जी। और बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का कि वो हम जैसे युवाओं का शिक्षा देकर हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। और मैं भी सभी से गुजारिश करूँगा कि अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो एक बार जो शिविर होता है सनातन धर्म का, उसको जरूर लगवाइए। अभी 16 तारीख को टीक के अंदर 2 दिन का शिविर है। आसपास के गांव के लोग जितने भी हैं जो 18 साल से ऊपर वाले जा सकते हैं, तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि शिविर को जरूर लगवाइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।